जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगर के बारे में। रिगर किस चीज़ का नाम है? नॉर्मली ये सबसे बड़ी मार्केट जो है इस काम की वो जुबैल और दमाम है। बाकी थोड़ा बहुत काम रिगर का जो है वो आपको रियाद की कंस्ट्रक्शन में और इसके अलावा जद्दा में भी देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर ये काम रिलेटेड है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के। सादा ज़ुबान में जो अगर मैं आपको समझाऊँ तो रिगर के 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिगर होता क्या है। ये क्रेन के साथ में होता है। कहाँ जहाँ पे भी कोई भी क्रेन जो है वो लोड उठाती है उसके साथ में एक रिगर रहता है। यानी कि आप एग्जांपल लगा लें कि आप किसी भी एक ऑयल रिफाइनरी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको एक पाइप लिफ्ट करवाना है। ठीक, अब क्रेन के साथ में वहाँ पे रिगर 3 होगा। अगर तो क्रिटिकल काम है तो रिगर 1 होगा। वो उसका प्लान बना के देगा पूरा, किस तरह से इसको लिफ्ट किया जाएगा, किस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाएगा, उसका पूरी एक प्लानिंग होती है। लेकिन अगर ये क्रिटिकल नहीं है तो रिगर 3 उसमें डिसाइड करेगा कि इसको कौन सा बेल्ट लगेगा। अपने फार्मूलाज लगा के वो एस्टिमेट निकालेगा कि इसका लोड कितना होगा, इसको बेल्ट कौन सा लगेगा और किस डिग्री पे किस तरह से। वो पूरा ये जो लोडिंग का प्लान है वो रिगर 3 करेगा अगर ये क्रिटिकल नहीं है। यहाँ पे रिगर 3 को प्रैक्टिकली खुद भी काम करना पड़ता है, लेकिन बाज़ औक़ात उनको हेल्पर्स वगैरह भी मिल जाते हैं बेल्ट वगैरह लगाने के लिए, शैकल वगैरह लगाने के लिए। और जो रिगर 2 है उसमें रिगर 2 के नीचे रिगर 3 होता है। अगर रिगर 3 नहीं है तो उसके लिए भी उसको हेल्पर मिल जाते हैं। और जो रिगर 1 है वो तो बिल्कुल कुछ नहीं करता। उसका काम होता है सिर्फ आपको प्लान करके देना। वो टोटली प्लान करके साइड पे रहेगा और आपको सिर्फ उसकी इंस्ट्रक्शंस देगा। आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर आप रिगर 3 हैं या हेल्पर हैं या आप क्रेन ऑपरेटर हैं तो रिगर 1 सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है। और अगर आप नॉर्मली लोकली काम करना चाहते हैं साबिक वगैरह के साथ में तो ये आपको इजीली इसका कार्ड मिल जाएगा 1000 या 500 रियाल में। कई जगह पे इसका इंटरव्यू लेते हैं, कई जगह पे नहीं लेते। ऐसे ही आपको टीवी कार्ड मिल जाता है। लेकिन अगर आप आराम को रिगर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है और अगर वो पास कर जाते हैं उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। वो भी पास कर जाते हैं उसके बाद आपको का रिगर का कार्ड मिल जाता है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। रिगर 3 सबसे पहले आपका कार्ड बनता है। उसके बाद में कम से कम 1 साल काम करने के बाद में रिगर 2 का कार्ड बन जाता है और उसके बाद रिगर 1 का कार्ड बन जाता है रिगर 2 के बाद कम से कम 1 साल काम करने के बाद। इसकी जो हाईएस्ट स्टेज है वो रिगर 1 की है। अब रिगर 1 जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि रिगर 1 जो है वो क्रिटिकल काम करवाता है। कोई ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है या इफेक्टेड है, उसमें फार्मूलाज भी हैवी हैं और उसकी स्टडी भी थोड़ी मुश्किल है, एग्ज़ाम भी थोड़ा मुश्किल है भी थोड़ा एक्सपेंसिव। और रिगर 3 जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके चंद फार्मूलाज हैं। अगर आप वो फार्मूला पढ़ लेते हैं, आपको वो फार्मूलाज आते हैं तो इजीली आपका इसका इंटरव्यू पास करके तो एज अ रिगर 3 आप साबिक वगैरह या लोकली काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में बहुत सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ लेती हैं, जहाँ पे भी रियाद वगैरह में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं वहाँ पे भी रिगर की ज़रूरत होती है। और अगर आप यहाँ पे साबिक वगैरह में काम कर रहे हैं जुबैल की तरफ तो यहाँ पे भी आपको एक नॉर्मल सा इंटरव्यू पास करना होता है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो रिगर 3 की तो आप इजीली पास करके इसका काम कर सकते हैं। वीडियो उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।